नमस्कार बंधुओं, आशा करती हूँ आप सब सुकुशल होंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय है किन कार्य में पत्नी को दाईं और किन कार्य में बाईं ओर बैठना चाहिए। वैसे तो हम हिंदुस्तानी नारी को नारायणी रूप में पूजते हैं। हमारे मनुस्मृति में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र नास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास तत्र फलाः क्रियाः। यानी कि जहाँ स्त्रियाँ पूजित होती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियाँ पूजित नहीं होती है वहाँ किए गए सभी कर्म निष्फल होते हैं। अनादिकाल से हमारे यहाँ नारी का सम्मान होता आ रहा है। उदाहरण स्वरूप लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री, खन्ना आदि अनेक है। पूरे विश्व की इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो देखेंगे सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ नारी को सम्मान अनादिकाल से मिलता आ रहा है, और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ नारी को इतनी सम्मान मिलता हो। उदाहरण के स्वरूप में आप अरब देश में देख लीजिए, औरत पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है, नीचे से ऊपर तक ढका हुआ। यूरोप में पब्लिक प्रॉपर्टी पूरे खुला हुआ, और हमारा पूरे सभ्य ड्रेस में आपको नारी मिलेगी। ये विषय तर्क के लिए बहुत बड़ा है। आज हम केवल जानेंगे कब हम किन कार्यों में पति की दाएं और बाएं ओर बैठ सकते हैं। वैसे तो देखा जाए शास्त्र में पत्नी को वामांगी का दर्जा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है बायां अंग का अधिकारी। इसीलिए पुरुषों के शरीर का बायां यानी लेफ्ट साइड के शरीर का हिस्सा महिलाओं को माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री शिव के बाईं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई थी, जिसका प्रतीक है कि महादेव का अर्थ अर्धनारीश्वर शरीर। लेकिन शास्त्र में कोई मामलों में महिलाओं को दाईं ओर होने को भी कहा गया है, जिसमें महिलाओं की दाईं ओर रखकर ही कुछ कार्य को करना होता है। आइए जानते हैं पत्नी को कब दाईं और कब बाईं ओर होना चाहिए। इसके पीछे क्या है धार्मिक और शास्त्रीय मत। इन कार्यों में बाईं ओर बैठती हैं पत्नियाँ। शास्त्रों में स्त्री पुरुष की बामांगी होती है, इसीलिए सिंदूर दान करते समय, द्विरागमन, भोजन करते समय, सोते समय, सेवा के समय, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और ब्राह्मणों की पाँव धोते समय पत्नी को पति के बाईं ओर रहना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन कार्य में दाईं ओर बैठती है पत्नी। वामांगी होने के बाद भी कुछ कार्य में पत्नी को दाईं ओर रहकर कुछ करने के लिए शास्त्र कहता है। शास्त्र में बताया गया है कि कन्यादान करते समय, विवाह, यज्ञ कर्म एवं जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर पत्नी को पति की दाहिने भाग की ओर बैठना चाहिए। जानिए क्या है दाएं और बाईं ओर का चक्कर। पत्नी के पति की दाएं और बाईं ओर बैठना संबंधी मान्यता के पीछे तर्क यह है कि जो कार्य सांसारिक होते हैं अथवा जो कर्म यह लौकिक होते हैं उसमें पत्नी को पुरुष की बाईं ओर बैठना चाहिए। जैसे मांग में सिंदूर भरते समय, सेवा करते समय, सोने के समय आदि कार्य में पत्नी वामांगी का कार्य करती है। यज्ञ, कन्यादान करते समय, विवाह आदि ये सभी शुभ कर्म पुरुष प्रधान होते हैं। इसीलिए इन कार्यों में पत्नी को पुरुष की दाईं ओर बैठने का नियम शास्त्र में बताया गया है। भगवान शिव ने दिया समानता का संदेश। भगवान शिव एवं पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शिव के बाईं हिस्सा से स्त्री की उत्पत्ति हुई थी। भगवान का यह अवतार स्त्री और पुरुष की समानता का संदेश देता है। शिव ने यह रूप अपनी इच्छा से लिया था, ताकि वो संसार से को यह संदेश दे सके कि बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है। ईश्वर की नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं और दोनों का बराबर सम्मान है। शिव पुराण में मिलती है ये कथा।
शिव पुराण में एक कथा मिलती है कि किस तरह भगवान शिव ने अपनी वामांगी का अधिकार बताया। कथा के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तब देवी सती ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण कर लिया था। लेकिन भगवान राम माता सती को पहचान लेते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव हो जाते हैं नाराज। जब देवी सती वापस कैलाश आती है, तब भगवान शिव नाराज हो जाती है। भगवान शिव माता सती से कहते हैं कि आपने मेरे आराध्य देव की परीक्षा लेकर गलत कार्य किया है। ऐसा करके आपने भगवान श्री राम का अपमान किया है, इसलिए आपने वामांगी होने का अधिकार खो दिया है। तो देखा, हमारे यहाँ सदा से ही नारी की आराधना होती आ रही है, तभी तो हम दुनिया में सबसे ऊपर हैं। निश्चिंत रहिए, सच को कोई नहीं हरा सकता, परेशान जरूर कर सकता है, जो शैतान का काम होता है अगले को परेशान करना। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, फिर से मिलते हैं हम।